जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको डीएस कॉलेज का एडमिशन फॉर्म फिल करके दिखाएंगे, जिसकी ये एडमिशन स्टार्ट एलएलबी के 22 जुलाई से हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। जिनका अभी सेकंड थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, वो किस तरीके से अपना फॉर्म फिल करेंगे, जिसके लिए वेरिफिकेशन आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट तो लगा सकते हैं। जिसके लिए आपको गूगल पर डीएस कॉलेज अलीगढ़ सर्च करना है। डीएस कॉलेज अलीगढ़ सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां आपको सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करना है, धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ पर। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचने के बाद आप कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ आपको सबसे ऊपर या इसको यहाँ पर पॉपअप आने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद सबसे ऊपर एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जिन लोगों को अपना ईमेल और पासवर्ड नहीं पता है, उसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है। फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका पिछला ईमेल और पासवर्ड था, वो यहाँ पर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए आपको जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे और आप गेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। गेट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर आपको शो होने लगेगा कि जो भी आपने ईमेल और पासवर्ड से रजिस्ट्रेशन किया था, वो यहाँ पर आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो आपका जब ईमेल और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर बैक टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोबारा से, क्योंकि लॉगिन करने के लिए हमें पीछे वाले पेज पर ही जाना है। तो बैक टू लॉगिन पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर जो आपकी ईमेल आईडी जो आपको अभी शो हुई है, ईमेल आईडी फिल कर देंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको नीचे पासवर्ड का सेक्शन दिया गया है, नीचे जो भी आपका पासवर्ड था, यहाँ पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको नीचे लॉगिन का सेक्शन दिया गया है, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो जहां आपको पिछली साल की यहाँ डिटेल आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये बच्चों को सबसे ऊपर एडमिशन के फॉर्म क्लिक करने के बाद नीचे सेकंड पर आपको पीजी सेकंड पर क्लिक करना है, क्योंकि हम अभी अपने एलएलबी सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं। आप जिस किसी भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर का करेंगे, उसमें आपको पीजी सेकंड में, यूजी सेकंड में करना चाह रहे हैं तो ऊपर यूजी पर क्लिक करेंगे। उस पर करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का आपकी डिटेल पहले शो होगी। अभी हम एलएलबी सेकंड ईयर का करके दिखा रहे हैं, तो एलएलबी सेकंड ईयर क्लास में सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर था, जो आपने अभी एग्ज़ाम दिया है फर्स्ट ईयर में, वो रोल नंबर यहाँ फिल करेंगे। जो भी आपका रोल नंबर है, यहाँ रोल नंबर फिल करें। कुछ बच्चे यहाँ वेब रजिस्ट्रेशन नंबर ना डाल दें, क्योंकि यहाँ पर हमें वेब रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना है, ध्यान रहे इस चीज़ का। तो अपना रोल नंबर डालने के बाद आपका जो इनरोलमेंट नंबर है, सेकंड ऑप्शन में आपको दिया गया है आपका इनरोलमेंट नंबर, जो आपकी मार्कशीट पर रिजल्ट आया है, नीचे की साइड आपको RMPU करके आपका इनरोलमेंट नंबर दे रखा है। तो ध्यान रहे आपको उसमें RMPSU नहीं डालना है, उसमें आप सही तरीके से चेक कर लें। तो RMPSU ना डाल के आपको RMPU डालना है और पूरा नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर हमने भी RMPSU डाल दिया, तो एस को यहाँ पर आप ध्यान रखें, इसमें कोई गलती ना करें, एस को यहाँ से हटा देना है। उसके बाद आपको अगला सेक्शन आपको कैटेगरी का दिया गया है। कैटेगरी में आपका जिस भी कैटेगरी है, OBC जनरल, वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका नाम पहले से फिल होगा। उसके बाद जो भी आपकी माता का नाम है, माता का नाम फिल करेंगे। माता का नाम फिल करने के बाद जो भी आपके फादर का नाम है, फादर का नाम फिल करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ भरते समय ध्यान पूर्वक भरें। उसके बाद आपका जो भी फादर की ऑक्यूपेशन है, फार्मर, जो भी लेबर जो भी है। उसके बाद आपको रिलीजन में हिंदू सेलेक्ट कर लेना, मुस्लिम है तो मुस्लिम, जेंडर मेल फीमेल जो भी है, हैंडीकैप में नो कर देना, जो हैंडीकैप है वो यस कर सकते हैं। उसके बाद आपका एड्रेस का सेक्शन दिया गया है, इसमें आप अपने गांव का, शहर का, जिस भी आप शहर में रह रहे हैं उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ फिल करेंगे। एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस फिल करने के बाद आपको रीजन का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको आगरा से हैं तो आगरा कर देंगे, नहीं तो अदर कर देंगे। अलीगढ़ से हैं तो अदर करेंगे। सब्जेक्ट के ऑप्शन में कुछ भी फिल नहीं करना है आपको, वो ऑप्शन ओपन नहीं होंगे। उसके बाद आपको नीचे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और प्रीवियस ईयर की डिटेल मांगी है। तो सबसे पहले हमें हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी है, कौन सी ईयर में आपने हाई स्कूल करी है। उसके बाद आपको बोर्ड, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड जो भी है। उसके बाद जिस भी स्ट्रीम से करी है, साइंस से। उसके बाद आपके टोटल में से कितने नंबर है, टोटल नंबर भरेंगे। फिर उसके बाद जितने में से भी नंबर आपके आए हैं वो फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप जहाँ पास लिख रहा है वहाँ पर अलग क्लिक करेंगे, तो जिससे कि आपका अपने आप इसमें परसेंटेज खुद ब खुद ले लेगा। इसके बाद आपको फिर इसी तरीके से आपको इंटर की डिटेल फिल करनी है।
सबसे पहले ईयर, फिर उसका बोर्ड, फिर उसकी स्ट्रीम, जो भी सब्जेक्ट से आपने इंटर करी है। उस सब्जेक्ट बनने के बाद फिर आपको अपना जितने भी आपके टोटल मार्क्स में से जितने भी मिनिमम मार्क्स आए हैं वो भरेंगे। वो फिल करने के बाद आपको फिर अदरवाइज़ अलग जगह क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ परसेंटेज फिर फिल हो जाएगा। फिर आपको ग्रेजुएशन का इसी तरीके से बनना है। ग्रेजुएशन आपने किस ईयर में करी है तो ग्रेजुएशन का ईयर भरेंगे सबसे पहले। ईयर फिल करने के बाद फिर आपको बोर्ड भरना है। जिस भी बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन करी है, पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से करी है तो हमने अम्बेडकर भर रखा है। जिसने आर एम पी एस यू से करी है तो वो आर एम पी एस यू से कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल नंबर दिए गए हैं, टोटल नंबर में से आपके कितने हैं तो टोटल नंबर में से जितने भी आपके नंबर हैं इसी तरीके से आप यहाँ अपने नंबर फिल कर देंगे। नंबर फिल करने के बाद आपको ये फिल होने के बाद अब आपको नीचे लास्ट सेक्शन दिया गया पीजी प्रीवियस। अब प्रीवियस ईयर में आपने किस ईयर आपने किया तो 2024 में हमारा एलएलबी का रिजल्ट आया है आरएमपीएसयू यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ अदर सेलेक्ट कर लेंगे सब्जेक्ट में। इसके बाद आपको टोटल नंबर में से कितने नंबर आए हैं इस बार तो हमारे 500 में से जितने भी नंबर आए हैं आपके फिल कर लेंगे। और फिल करने के बाद आपको और जिन लोगों का पीजी का और किसी का रजिस्ट्रेशन है केवल क्लास में चेंज करना है, बाकी सेम प्रोसेस है। पीजी में जाके आपको अपना एमए जो भी किया है आपका प्रीवियस ईयर का यहाँ डिटेल फिल करना होता है। उसके बाद आप सारी डिटेल को एक बार स्क्रॉल करके ऊपर से नीचे एक बार चेक कर लेंगे। कोई गलती है तो इसमें अभी आप सुधार कर सकते हैं, आसानी से अभी सुधार कर सकते हैं। फाइनल होने के बाद इसमें सुधार कोई नहीं कर सकते हैं तो आपको ध्यानपूर्वक इसको एक बार चेक कर लेना है। कोई मिस्टेक, एड्रेस में कोई मिस्टेक हो, इनरोलमेंट नंबर, सबसे ज़रूरी आपको अपना इनरोलमेंट नंबर और आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर ये दोनों बहुत अच्छे से चेक कर लेने हैं और अपना क्लास। उसके बाद आपको नीचे से ये सारा कुछ चेक करने के बाद ध्यानपूर्वक फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। तो हमने चेक कर लिया तो हमें फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने का कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ आपको 2 MB की PDF अपलोड करनी है। 2 MB में आपको क्या क्या लगाना है, सब डॉक्यूमेंट का आपको या तो स्कैन कर लेने या आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं। आधार कार्ड है, वेब रजिस्ट्रेशन है, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मार्कशीट और अभी जो प्रीवियस ईयर अभी जो रिजल्ट आया है वो, तो उसकी आप एक फ़ोटो खींचने के बाद PDF मर्ज कर लें। PDF मर्ज करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट को सीक्वेंस से लगाने के बाद आपको ऊपर फाइल को अपलोड करेंगे, जिसमें कि आपको अदर डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन दिया गया। अदर डॉक्यूमेंट में जो OBC या SC ST में आते हैं वो अपना इसमें कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ अपनी फ़ाइल को ओपन करके, जिसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट पहले से मर्ज कर रखे हैं। और जिनको मर्ज करना नहीं आता है तो आप गूगल पर JPG to PDF सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर एक एक फाइल सेलेक्ट करके भी मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आधार कार्ड, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिशियल सर्टिफिकेट, ये सब कुछ मैंने सबको मिला के और वेब रजिस्ट्रेशन सबकी एक PDF और लास्ट ईयर का रिजल्ट सबको मिलाकर मैंने एक अपना PDF फॉर्मेट बना रखा है, तो जिसको कि मैं अब चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड करके दिखाऊंगा। आपको ध्यान रहे कि इसमें 2 MB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 MB से ज़्यादा की फ़ाइल होगी तो आपकी अपलोड नहीं होगी। तो अपलोड डॉक्यूमेंट एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम ये प्रोसेस में टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद आपको फिर इसका फ़ीस पेमेंट करना है। जो भी आपका फ़ीस पेमेंट है यहाँ पर 275 रुपीज़ दिखा रहा है, तो आप पे नाउ के बटन पर क्लिक करके ये पेमेंट आपको कर देना। जो भी आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, इससे अलग इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी दिखा रहा है नीचे रजिस्ट्रेशन फ़ीस में और प्रोसेसिंग फ़ीस में आपको 25 से 30 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे इसमें। तो आपको इस तरीके से आपको यहाँ क्लिक करने के बाद पे नाउ पर कुछ टाइम वेट करना है। वेट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग जिससे भी करना चाहते हैं। अभी हम कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, यहाँ आपको अपना मंथ, ईयर, CVV भरने के बाद, नाम भरने के बाद आपको नीचे ऑप्शन प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके ATM कार्ड में या खाते में जो भी आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आपके 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। OTP फिल करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 281 रुपीज़ का यहाँ पर पेमेंट ये करना है हमें। तो ये पेमेंट करने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है, जिसकी कि हमारी फ़ीस स्लिप यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं योर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। अब हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेस हो चुका है। तो आपको बैक टू डैशबोर्ड, अब हमें डैशबोर्ड पे जाके अपना प्रिंट करना है एप्लीकेशन का। तो हम बैक टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, जो कि हम पहले वाले पोर्टल पर ही पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है 24-25 में
और यहाँ आप क्लिक करके आप बहुत आसानी से आपको एप्लीकेशन नंबर पर प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा आपको याद रहे, जिनका फ़ोटो अपडेट नहीं है प्रोफाइल में, तो आप ऊपर माई प्रोफाइल में जाके फ़ोटो भी अपडेट कर सकते हैं, सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। जिसका भी मेरा पहले से कंप्लीट था, तो मैंने अभी वो प्रोसेस आपको दिखाया नहीं है फ़ोटो का और सिग्नेचर का, तो वो आप पहले अपलोड कर लें, उसके बाद आपको ये फाइनल करना है। और इस तरीके से आप अपना सारा प्रिंट यहाँ चेक कर सकते हैं किस तरीके से क्या क्या डिटेल है, और यहाँ से आप प्रिंट करके आप बहुत ही आसानी से अपना रख सकते हैं, या आपने फ़ोन से भरा है जैसे भी आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन ऊपर दिया गया है जो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।